नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक करंट टॉपिक पे, और वो करंट टॉपिक है राजस्थान की आन बान शान और मध्य भारत या उत्तर भारत के जीवन में एक ग्रीन लंग्स के रूप में काम करने वाले अरावली पर्वतमाला। लगभग 250 करोड़ वर्ष पहले निर्मित अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर हम बात करने वाले हैं। क्यों अरावली पर्वतमाला के अस्तित्व पर संकट आ गए हैं, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की जो नई सिफारिशें मंजूर की है उसके बाद में क्यों अरावली पर्वतमाला का लगभग 80% हिस्सा गायब हो जाएगा, क्यों यहाँ पर जो अपना जयपुर है वो भी क्या बन जाएगा, दिल्ली की तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे बेकार शहर बन जाएगा, और क्या राजस्थान की अर्थव्यवस्था पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है। इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अरावली पर्वतमाला राजस्थान या फिर मध्य भारत के जीवन में महत्वपूर्ण क्यों है। नंबर एक बात, अरावली पर्वतमाला थार के मरुस्थल के विस्तार को रोकती है, अर्थात ये थार के मरुस्थल को हरियाणा, उत्तर प्रदेश या दिल्ली एनसीआर में बढ़ने से रोकती है। और जो गर्मियों में या फिर अपने गर्मियों में जो गर्म हवाएं आती है, गर्म और शुष्क हवाएं आती है या लू चलती है, हमारे यहाँ गर्म स्थानीय पवन लू चलती है, उसके विस्तार को रोकने में पूर्वी राजस्थान या फिर हरियाणा और उत्तर प्रदेश को क्या करती है, संरक्षण प्रदान करती है। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं उनको रोककर राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में वर्षा कराती है। अर्थात पूर्वी राजस्थान की जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो अपना मैदानी भाग है, उसको बनाए रखने में सबसे बड़ा योगदान है तो अरावली पर्वतमाला का है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला यहाँ पर बारिश भी कराती है और उसके अलावा मरुस्थलीकरण के विस्तार को भी रोकती है। नंबर दो बात। तीसरी बात, राजस्थान की अधिकतर नदियों का जो उद्गम होता है वो अरावली पर्वतमाला से ही होता है। चाहे आप बनास ले लो, चाहे आप माई ले लो, चाहे आप और जितनी भी नदियां हैं इस क्षेत्र की, वो अधिकतर नदियों का उद्गम स्थल कहाँ होता है, अरावली पर्वतमाला से होता है। राजस्थान की 80% नदियों का उद्गम स्थल कौन है, अरावली पर्वतमाला है। इसके अलावा हमारी जो जनजातियां हैं, प्राचीन काल आदिम काल से रहने वाली जनजातियां, उनका आश्रय स्थल के रूप में अरावली काम करती है। अरावली अपने जो डामोर है, कथोड़ी है, भील है, ये जो भी सहरिया है, ग्रासियाई जनजातियां अरावली को अपने आश्रय स्थल के रूप में देखती है और यहाँ पर इनको ये प्राकृतिक संरक्षण प्रदान करती है। नंबर दो बात। उसके अलावा राजस्थान के जितने भूभाग पे वृक्ष हैं उनमें एक अधिकतर हिस्सा वो अरावली पर्वतमाला का है। अरावली पर्वतमाला की वजह से राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रभावी तरीके से काम हो रहा है, और अरावली पर्वतमाला में राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र का एक क्या है, वनावरण क्षेत्र आरक्षित है। नंबर दो बात, इससे पर्यावरण क्या इफेक्टिव तरीके से प्रोटेक्शन हम कर पाते हैं। दूसरी बात करें तो राजस्थान में जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनमें से हर दूसरा टूरिस्ट, राजस्थान में 50% टूरिस्ट है वो अरावली पर्वतमाला से जुड़े हुए क्षेत्रों में जरूर जाते हैं, चाहे वो सिरोही हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो अजमेर हो। तो कहने का मतलब राजस्थान में जो पर्यटन को आकर्षित करने वाला केंद्र रहा है वो अरावली पर्वतमाला रही है। और आप सोचो कि यदि इस नई गाइडलाइन के अनुसार अरावली का लगभग 80% हिस्सा गायब होने के बाद में क्या राजस्थान में टूरिस्ट आ पाएंगे, क्या राजस्थान अरावली मरुस्थल के विस्तार को रोक पाएगी, क्या हमारी नदियां बच पाएगी, क्या हमारे राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की बात करें, मैदानी प्रदेश बच पाएगा, क्या राजस्थान में पर्याप्त वर्षा हो पाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, इस वजह से अरावली का संरक्षण आवश्यक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अरावली के मुद्दे पे बात क्यों कर रहे हो आप। तो दोस्तों, जो भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय है उसकी द्वारा गठित एक रिपोर्ट, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजिकल एक कोई समिति थी, उस समिति ने एक रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को वो जो रिपोर्ट थी वो सबमिट कर ली या फिर उसको स्वीकार कर लिया है। उसके अनुसार अरावली पर्वतमाला का जो ऊंचाई है या फिर अरावली पर्वतमाला की परिभाषा है वो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। वो परिभाषा क्या है, तो पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अरावली पर्वतमाला में वही पर्वत शामिल हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है। अर्थात कहने का मतलब है 100 मीटर से अधिक, लगभग 350 साढ़े 350 फीट से ऊंचे वाले पर्वत ही अरावली पर्वतमाला के अंग माने जाएंगे। तो इस परिभाषा के अनुसार अरावली पर्वतमाला का लगभग 80% हिस्सा गायब हो जाएगा, अर्थात लगभग 80% हिस्सा खनन और
इससे जुड़ी हुई गतिविधियों में काम लेने के लिए अनुमति दे दी जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अरावली पर्वतमाला का पारिस्थितिकीय योगदान कितना है। सुप्रीम कोर्ट और जो अपने पर्यावरण मंत्रालय की समिति सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ पर दुनिया के सबसे विद्वान लोग बैठते हैं, जज हमारे न्यायाधीश महोदय, तो उनको इस बात पे पुनर्विचार करना चाहिए कि जो अरावली का ये जो योगदान है राजस्थान या फिर मध्य भारत में अरावली का योगदान है, वो केवल फीते से नहीं मापा जा सकता है। उसको मापने के लिए उसका पर्यावरणीय योगदान हमें मापना जरूरी है। क्योंकि यदि जयपुर या अजमेर या इन शहरों को यदि हमें दिल्ली बनने से बचाना है तो अरावली का संरक्षण आवश्यकता है, वरना वो दिन दूर नहीं है जो अपने जो जयपुर या अजमेर है या फिर ये जो शहर हैं अपने अरावली के गोद में बसे हुए शहर हैं, वो जल्दी क्या बन जाएंगे, दिल्ली की तरह बहुत जहरीले और प्रदूषित शहर बन जाएंगे। तो भारत सरकार या फिर हम सभी लोगों से विनम्र आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अरावली संरक्षण की जो सेव अरावली मुहिम है, इस मुहिम में जुड़ें और सरकार से गुजारिश करें कि इस फैसले को वो वापस ले, ताकि भारत के भविष्य या फिर बात करें कि पर्यावरणीय संरक्षण के लिए ये सब काम ठीक से कर सकें, वरना तो हम सब का भविष्य संकट में पड़ जाएगा और पूरा जो राजस्थान या फिर यूँ कहूँ कि मध्य भारत का जो पारिस्थितिक ढांचा है वो पूरा का पूरा बदल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और सबसे बड़ी बात, आप ज़रूर इस सोशल मीडिया के माध्यम से इस मुहिम को आगे बढ़ाने में योगदान ज़रूर करें। धन्यवाद।